अस्सलाम नाजरीन। भूखे काकर टकोरा लबया, पानी पी पी अपरिया। कुछ तस्वीरें बोलती हैं और कुछ तस्वीरें इसी बात की अक्कासी करती हैं कि जब मुफ्त में कुछ मिल जाए तो बंदा शो मारने के लिए सबसे पहले काकर साहब की तरह सेल्फी लेता है। शायद ठीक कहा था शाह अल बाकिर सुल्तानी ने कि अपना काकर साहब सियासत का शाह नवाज दानी है, जिथे दा लगे फटाफट सेल्फी बना लेगा। चौदह अंगूठा ऐसे कैमरे को दिखा रहा है जैसे बहुत बड़ी हसरत पूरी होने की कामयाबी पे खुश हो। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका हुक्मरान बादशाह सलामत बनकर कुर्सी पे बैठता है, बादशाह सलामत की तरह जिंदगी गुजारता है और फिर बादशाह सलामत की तरह बाकी की सारी उम्र अमारात में गुजारता है। क्योंकि वो इतना कुछ जमा कर चुका होता है, उसकी बाकी की जिंदगी बहुत आराम से गुजर जाती है। बचपन में हम कहानी अक्सर पढ़ा करते थे कि बादशाह ने किसी लकड़हारे या किसी भी गरीब इंसान से खुश होकर उसे अशरफियों की थैली नवाज दिया। एक बच्चे के जहन से सोचें तो लगता है कि अशरफियों की थैली में इतनी अशरफियां थी कि अब उस गरीब आदमी की सारी जिंदगी सुकून से घर बैठकर गुजर जाएगी। आजकल पाकिस्तान का तख्त भी किसी अशरफियों से बड़ी थैली की तरह है और ये तख्त एक भूखे के हाथ लग गया है। मैं आपको बताता हूँ कि एक था सक्का जिसने अपनी हिदमत के हिवस एक दिन की बादशाही मांग ली। आज का सक्का अनवारुल हक काकड़ है, जिसे ये कहकर हुकूमत दी गई थी कि आपने पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने हैं और इस सारे अमल की निगरानी करनी है। मगर काकड़ साहब ने तख्त को मौका गनीमत समझा और अब एक जहाज उनकी दस्तरस में आ गया है, जिसे लेकर वो मुल्कों में घूम रहे हैं। इनके साथ इनका खानदान है और फर्मा बरदार स्टाफ है जिसकी सैरें भी हो रही हैं। दोनों हाथों से गरीब मुल्क के वसाइल को लूटा और लुटाया जा रहा है। ऐसी अय्याशी की आदत रखने वाले सरकारी अहदेदारों को काकड़ जैसा वज़ीर आज़म ही सूट करता है। चाहे इसे सक्का की तरह एक दिन की हुकूमत मिली हो, लेकिन वो इसी एक दिन में अपनी जिंदगी भर की ख्वाहिशात पूरी कर लेना चाहता है और वो कर भी रहा है। ऐसे शदीद तरीन खुदगर्ज और जालिम तरीन निज़ाम के अंदर इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म किसी के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। इस सिस्टम के बेपरवाह वो लोग हैं जो अपने एक पाव गोश्त के लिए हर रोज गरीब अवाम का पूरा बकरा ज़िबह कर देते हैं, मगर उन्हें एहसास तक नहीं होता कि वो इस मुल्क कौम के साथ क्या कर रहे हैं। अपनी सीट से भरपूर फायदा उठाकर जब ये लोग रिटायर होकर टीवी स्क्रीनों के सामने हाजिर होते हैं तो माशरती बुराइयों पर लेक्चर देते हैं और सिस्टम को बुरा भला कहते हैं। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किए गए हैं, मगर लगता है कि इनका इलेक्शन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ऐसा लगता है कि बंदर के हाथ उस तरह लग गया है और बंदर अब पाकिस्तान की गर्दन पर इसे जिस तरह मर्जी चलाने का इस्तेकात रखता है। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। काकड़ साहब के लिए इस वक्त दुनिया एक इंजॉय लैंड बन गई है और वो इसके हर हिस्से को डिस्कवर कर रहे हैं। हर एक मंजर जहाँ से वो गुजरते हैं उसे यादगार बनाने के लिए एक सेल्फी लेते हैं और बैकग्राउंड में कहीं दूर भारतीय फिल्म का ये गाना बज उठता है, तू खींच मेरी फोटो। खैर खुद अपनी फोटो खींचने के लिए काकड़ साहब खुद ही काफी हैं। ऐसा लगता है जैसे वजारत उज़्मा पर वो फाइज ही सेल्फी बनाने के लिए हुए थे। सोशल मीडिया पर कल से एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें काकड़ साहब एक परदेसी खतून के साथ बनाते हुए अच्छे हासी जज्बाती दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर वल्लाह हर कोई कह उठता है कि लो जी कोई संभाले पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म मिस्टर काकड़ साहब को हाथ से निकले जा रहे हैं। सेल्फी के चक्कर में ये दुनिया का वाहिद वज़ीर आज़म है जिसको सिर्फ सेल्फी लेने के लिए रखा हुआ है। पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिस पर इस तरह की जोंके इसका खून पीने के लिए इसके वजूद के साथ चिमटे हुए हैं, जिन्हें इसके माशी बदहाली का कोई एहसास नहीं, बस अपने हिस्से से गर्ज है। हमारा हमसाया मुल्क भारत भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेहिस्सी पर हैरान है। एक तरफ ये दुनिया भर में हाथ फैलाते हैं, हर दरवाजे पर भीख मांगने पहुंच जाते हैं, दूसरी तरफ इनकी अय्याशियां ही खत्म नहीं होती। भारत में भी पाकिस्तान की तरह बहुत गुर्बत है, करोड़ों लोग बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं, मगर फिर भी उनके और हमारे हुक्मरानों में बहुत फर्क है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी एक मुल्क से काम खत्म करता है तो दूसरे मुल्क जाने तक जहाज में ही सो जाता है, जहाज में ही नया कुर्ता पजामा पहनकर अगले मुल्क के एयरपोर्ट पर पहुंचता है, वहां से काम निपटा कर फिर वापस। मगर पाकिस्तान का मुंतखब निगरान वज़ीर आज़म दुनिया के महंगे होटलों में ठहरता है, महंगी तरीन ब्रांड से शॉपिंग करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म के हाथ एक बार पाकिस्तानी जहाज लग गया है, जिससे वो कभी एक मुल्क और कभी दूसरे मुल्क बिना किसी काम के पाकिस्तानी अवाम की हक लाल की कमाई का पैसा उड़ा रहे हैं। निगरान काकड़ साहब 5 दिन के लिए सरकारी जहाज लेकर निकले थे। अमेरिका जाते हुए आईफिल टावर खाना खाने चले गए। अमेरिका में तो किसी सरकारी अहलकार तक ने गास न डाली और अपना मुंह लेकर लंदन के महंगे तरीन स्टोर से बरामद होते हुए दिखाई दिए और साथ ही एक हसीना के साथ खड़े अंगूठे वाली तस्वीर जारी कर दी। अब पता नहीं किसकी कदम बोसी फरमा रहे हैं। इनसे कोई कैमरा ही छीन ले ताकि गरीब अवाम के पैसों से अय्याशियां खत्म करके वतन अजीज लौट सके। रोना तो उस खुशी का था कि यकीन नहीं आ रहा कि मुझे वाकई इस मनसब पर बिठा दिया गया है जहाँ मजे ही मजे हैं।
पाकिस्तान में क्या क्या नमूने दरियाफ्त हो रहे हैं। अगला 4 दिन दी वजारत दी चस ले रहा है। इससे कुछ माह पहले हमने पाकिस्तान की पूरी कबीना को जहाजों में लद कर लंदन जाते हुए देखा। कौमी असम्बली के इजलास अहमद फील्ड में होते देखे। ये दूसरा मौका है कि एक निगरान मुकर्रर किया हो और वजीर आजम वसाइल को दिल खोल कर खर्च कर रहा है। उसे एहसास ही नहीं कि पाकिस्तान एक गरीब रियासत है जिसकी अवाम बिजली के बेतहाशा बिल्लों की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर है। एक था वो वजीर आजम जो पानी की हाफ लीटर बोतल में आधा बचा हुआ पानी भी जाया नहीं करता, जिसने वजीर आजम हौस के खर्चे इंतहा दर्जे से कम रखे हुए थे। वो चाहता तो मीडिया को अरबों रुपए से नवाज कर अपने हक में कैंपेन चला सकता था, मगर उसने ये सारा पैसा किसके लिए बचाया? उसे किसका एहसास था? उसे इस मुल्क और कौम के पैसे का एहसास था। मगर क्या बाहसीते कौम ऐसा वजीर आजम डिजर्व करते थे? वजीर आजम और वजारत हारजा के मुलाजमीन को अपने TA से गर्ज होती है। कोई भी इस मुल्क के लिए नहीं सोचता। जो सोचता है उसे हमने अपनी बेहिस्सी और खुदगर्जी की बींट चढ़ा दिया है। आज वो अपने हुब्बुल वतनी की सजा काट रहा है और हम सब तमाशा देख रहे हैं। इमरान खान को डियाला जेल में C क्लास दी गई है, जहां ये बंदा खुलकर सांस नहीं ले सकता। उसे बाहर निकलकर वाह करने की इजाजत नहीं है। मीडिया के जरिए झूठी खबरें चलाएगी कि इमरान खान को डियाला जेल में बेहतर क्लास में रखा गया है, जो कि सबका वजीर आजम का होता है। लेकिन आज कन्फर्म हो गया कि ऐसा नहीं है। हमारे हाथ अब सिर्फ पछतावा रह गया है। हम बाहसीते कौम बहुत पिछताएंगे। खान को हमारी जरूरत नहीं बल्कि हमें खान की जरूरत है। कोई जो हमारा एहसास करे, कोई जो इस मुल्क के वसाइल को हल करे, वसाइल को कौम की इमानत समझे। जब तक अवाम अपना किबला दुरुस्त नहीं करते, अपने हकूक नहीं पहचानते, अपने हकूक इन नस्ली खानदानी चोरों से नहीं लेते, नस्ली खानदानी चोरों की सियासत खत्म नहीं करते, उस वक्त तक इनकी औलादें गरीब से गरीबतर होती जाएंगी और इस्लाम के नाम पर कारोबार करने वालों का और दूसरे खानदानी पार्टी की औलादें अमीर से अमीरतर होती जाएंगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे और हम सबको हिदायत दे। आमीन।